नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे 4 खबर आप देख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के एक झूठ की पोल खोली जा रही है। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त दलीलें चल रही हैं। भारत और पाकिस्तान को दलील के लिए 3-3 घंटे का वक्त दिया गया है। इस वक्त भारत की तरफ से मशहूर वकील हरीश साल्वे पाकिस्तान के झूठ को अदालत के सामने रख रहे हैं। हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव को गलत तरीके से फंसाया है। पाक जाधव पर झूठ फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है और इतना ही नहीं, उसने जाधव को काउंसलर एक्सेस न देकर वियना समझौते का भी उल्लंघन किया है, वियना समझौते को तोड़ा है। तो इस वक्त अदालत में सुनवाई चल रही है। There is no manner of doubt that Pakistan was using this as a propaganda tool. Pakistan was bound to grant consular access without delay. India's request for access did not evoke any response. In para 9 of its memorial, India asserts that Pakistan's conduct suggests that even Jadhav was not informed of his right to consular access. And this is not contradicted in the counter memorial. On 30th March 16, India reminded Pakistan of its request for consular access and received no reply to its communication. 13 reminders were sent by India on various dates, and I will deal with them in my narrative. और इस वक्त सीधे आपको हेग की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर यह कार्यवाही चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से पक्ष रखा गया। अब 3 घंटे का वक्त पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। इसके बाद जब भारत अपने पक्ष को रख लेगा और उसके बाद 21 तारीख तक आपको बता दें कि ये सुनवाई चलेगी। ओपन हियरिंग है, यानी कि इस सुनवाई को सभी देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट इस सुनवाई की हो रही है। हरीश साल्वे को आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ कुलभूषण जाधव के खिलाफ साजिशें रच रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, बल्कि वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। हेग से शिखा झा सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय समुदाय की प्रतिनिधि हैं शिखा झा। शिखा, हेग में ये सुनवाई चल रही है, वहां पर रह रहे लोगों को, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? ये फैसला जो होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, भारत के पक्ष में होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सुनवाई होती है वहां से कुछ और भी मैसेज मिल सकता है, आदेश आ सकता है? सबसे पहले शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सामान्य समझ है किसी भी व्यक्ति की, ये चीज़ समझ में आती है कि अगर भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रख रहा है तो हमें भरोसा है कि कुलभूषण जाधव जी निर्दोष हैं और सारे फैक्ट्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। पब्लिक हियरिंग चल रही है, सामान्य पब्लिक को भी मौका दिया जा रहा है कि वो सुने इसको, और इसीलिए यहाँ पे जो भारतीय समुदाय है वो इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि जस्टिस सही होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सही डिसीजन लेंगे और फैसला भारत के पक्ष में जाएगा। इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विकास, मुंबई से तमाम जो चाहने वाले हैं, लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त के लोग हैं, उन सब की नजरें टिकी हुई हैं इंटरनेशनल कोर्ट पर। उनसे आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल विद्यानाथ, मैं इस समय एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में हूं जिस हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने कुलभूषण जाधव को एक अबोध बालक से सेना का अफसर बनते हुए देखा है, क्योंकि उनका बचपन इसी सोसाइटी में गुजरा है और उनके बचपन को जानने वाले कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ अभी भी हैं जो अपने घरों में हैं, जो टकटकी लगाए प्रसार माध्यमों को देख रहे हैं, हरीश साल्वे की दलीलें सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमको अभी ज्वाइन किया है। दादा, क्या उम्मीद करते हैं आज की सुनवाई से? हरीश साल्वे को अपनी दलीलें किस तरीके से रखनी चाहिए ताकि फैसला जो है हिंदुस्तान के पक्ष में आए?
बेहद ही बेहतरीन तरीके से हरीश साल्वे जी अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं। जितना भी मैंने सुना उसमें उन्हें बहुत ही ठोस शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की है और जिस तरह से उन्होंने 13 बार वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, हमें काउंसिल एक्सेस डिनाई किया या नहीं दिया गया, उन बातों को उन्होंने रखा है और किस तरीके से अवैध तरीके से उन्हें कस्टडी में रखा गया, अनलॉफुल तरीके से। तो आप समझ सकते हैं विद्यानाथ की किस तरीके से दलील की एक एक बारीकियों को यहाँ की जनता देख रही है, टकटकी लगाए वो प्रसार माध्यमों पर देख रहे हैं। जहाँ जहाँ हरीश साल्वे, ये पूरे हेग में जो कोर्ट है ICJ, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, जहाँ जहाँ लाइव जारी है, यहाँ के लोग देख रहे हैं। महिला भी हमारे साथ इस वक्त है इस सोसाइटी की। वापस मैं आपके पास आऊंगा, सुनवाई चल रही है, विकास वापस आपके पास लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हम। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान से बातचीत के समर्थन में बयान देकर सिद्धू का हर जगह विरोध हो रहा है। ताजा मामला पंजाब विधानसभा में देखने को मिला है, जहां सिद्धू के खिलाफ नारे लगाए गए। बडाला जी बैठो, बडाला जी बैठो। तुसी जो कहना परसों कह लियो, परसों कह लियो, अज नहीं हुंदा जीरो ओवर नहीं हुंदा। तो ये सुन रहे हैं आप विरोध नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। यहां तक कि अकाली दल ने सिद्धू के इस्तीफे की मांग करते हुए उन पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। जिस वक्त सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, उस वक्त सिद्धू के बगल में ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे। विधानसभा ही नहीं, चंडीगढ़ की सड़कों पर भी सिद्धू के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई है और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ सिद्धू की तस्वीर भी चलाई। हालांकि तमाम हंगामे के बावजूद सिद्धू का कहना है कि वो अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम है। जहां मैं पहले खड़ा था, आज भी और कल भी वहां पे अडिग रहूंगा। The collapse of a man's character stems from the compromise corner. इंसान का किरदार समझौते से खेरू खेरू हो जाता है, बिखर जाता है, कोई समझौता नहीं है। ये मेरी रूह की आवाज़ है, देश की रूह की आवाज़ है और हमारी पार्टी का एक स्टैंड है और उस स्टैंड के साथ मैं अटल खड़ा हूं। आइए आपको सुनवाते हैं सिद्धू का वो बयान जिस पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। आखिर सिद्धू ने ऐसा क्या कहा था, एक बार सुन लीजिए। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। तो आपने सुन लिया नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था, जिस पर विवाद हुआ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं विशाल ठाकुर का। मेरे सहयोगी विशाल चंडीगढ़ में मौजूद हैं। विशाल, ये विवाद कितना और आगे बढ़ चुका है और सिद्धू की मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर आज हम पंजाब विधानसभा की बात करें, यहाँ पर आज बजट पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि जो थी सुबह से ही तैयार कर दी थी। आज सुबह जब 10 बजे शिरोमणि अकाली या अन्य जो नेता थे जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने उसके बाहर जो है विरोध प्रदर्शन दिया। काली पट्टियां बांधकर वो आए और जो पाकिस्तान का एक झंडा था उसको वहां पर जलाया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके साथ जो फोटो खींची गई थी उसको वहां पर जलाया। तो पृष्ठभूमि जो थी वो सुबह से तैयार हो गई थी और उसके बाद करीब 12 बजे जो था आज बजट पेश होना था। और जैसे ही वो शुरू हुआ उससे पहले जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया वो वेल में पहुंच गए और उन्होंने नारे लगाना जो थे वहां पर शुरू कर दिए। और बगल में जो थे वो नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर खड़े हुए थे और दोनों में तीखी बहस हुई। जो शिरोमणि अकाली दल के नेता थे वो चाहते थे कि एक प्रस्ताव पास किया जाए जिसमें से का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिद्धू अपने बयान पर डटे हुए हैं, अपने कहे पर वो डटे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले का पहला बदला ले लिया। एक एनकाउंटर में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस दौरान 4 सेना के जवान शहीद हो गए। ये तस्वीरें सुरक्षा बलों के शौर्य की हैं। ये तस्वीरें जन्नत को जहन्नुम बनाने पर आमादा दहशतगर्दों के काम तमाम की हैं।
ये तस्वीरें गरजती गोलियों की हैं। बम और बारूद की तीखी गंध के बीच ऐसी खबर आई जिसे सुनकर प्रतिशोध की आग में धधकते हर हिंदुस्तानी के दिल को थोड़ी ठंडक जरूर मिली। ये तस्वीरें पुलवामा में 40 सैनिकों की शहादत के पहले बदले की हैं। आपको एनकाउंटर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस एनकाउंटर से क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये जान लीजिए। कामरान उर्फ रशीद गाजी एनकाउंटर में ढेर। हिलाल एनकाउंटर में ढेर। ये वो दहशतगर्द हैं जो हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये वो दरिंदे हैं जिनके हाथ हमारे 40 जवानों के खून से रंगे हैं। लेकिन पुलवामा हमले के 4 दिन बाद ये दोनों आतंकवादी जहन्नुम पहुंच गए। कमांडर कामरान उर्फ गाजी ने ही पुलवामा में लेथपुरा आतंकी हमले की साजिश रची थी। पिंगलीना में जैश कमांडर के साथ आतंकी हिलाल भी ढेर हुआ। कामरान जैश मोहम्मद का कमांडर था। 14 फरवरी को हमले के बाद फरार थे दोनों आतंकी। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर का करीबी था गाजी। गाजी को तालिबान से युद्ध तकनीक और IED बनाने की ट्रेनिंग मिली थी। घर में छिपे गाजी और हिलाल को सेना ने बम से उड़ा दिया। CRPF के शहीद सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने मिडनाइट ऑपरेशन शुरू किया। चारों तरफ से आतंकियों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं। लेकिन जब आतंकियों ने अपना ठिकाना नहीं छोड़ा तो सुरक्षा बलों ने उनके ठिकाने को ही बम से उड़ा दिया। हालांकि इस बदले के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। एनकाउंटर के दौरान देहरादून के मेजर BS ढोंडियाल, राजस्थान के झुंझुनू के हवलदार शिवराम, मेरठ के रहने वाले सिपाही अजय कुमार और रेवाड़ी के सिपाही हरि सिंह शहीद हो गए। में जाने के बाद तुरंत इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया एरिया को और वार्निंग शॉट्स फायर किए। जैसे वार्निंग शॉट्स फायर किए, अंदर से तुरंत फायरिंग शुरू हुई और इनकाउंटर चल रहा है। लेकिन इस इनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक मेजर भी है आर्मी के। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए रुख करते मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। इदरीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। सबसे पहले रविकांत, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि CRPF के DG की मुलाकात हुई है सचिव के साथ। इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट उन्होंने रखी है उसमें क्या कहा गया है? विद्या, देखिए DG जो है CRPF के, उन्होंने आज होम सेक्रेटरी से मुलाकात की और अपनी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उनका ये कहना है कि अभी फाइनल रिपोर्ट आने में 1 से 2 घंटे का और वक्त लगेगा और जानकारी ये मिली है कि जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है रविकांत को हमारी आवाज नहीं जा रही है। इदरीस का रुख करते हैं। इदरीस, आज उस आतंकी को तो मार गिराया गया जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा बल के जवान अभी कुछ और इनपुट्स पे काम कर रहे हैं? कुछ और आतंकियों को ढेर किया जा सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिस घर में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे उस घर को अब उड़ा लिया गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि शायद वहां पे तीसरे मिलिटेंट की डेड बॉडी हो सकती है। हालांकि अभी भी वो डेब्री के अंडर है, बॉडी रिकवर नहीं की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार जब इस इनकाउंटर में फायर खोला गया तो उसमें आर्मी के 3 जवान जो हैं वो जख्मी हुए। पहले ही आर्मी के 4 जवान जो हैं इस इनकाउंटर में शहीद हुए थे। हालांकि आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जो मास्टरमाइंड था CRPF फिदाइन अटैक का, जिसने ये पूरा खेल रचा था, आज वही इस इनकाउंटर में मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इदरीस आपका। रविकांत का रुख कर लेते हैं, उनसे संपर्क हो गया दोबारा हमारा। रविकांत, आप जो बातें बता रहे थे वो पूरी कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक आ रही है।
देखिए विद्या, आज यहाँ पर होम सेक्रेटरी के साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी ने भी मुलाकात की है और यहाँ पर डीजी सीआरपीएफ ने दोनों को अपनी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सौंपी है। उनका ये कहना है कि 5 बजे के आसपास तक तस्वीर साफ हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं, एनकाउंटर उस साइट पर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना प्लान तैयार कर रहे हैं और पहली कामयाबी उनको मिल चुकी है। लेकिन इस पुलवामा अटैक के और भी गुनहगार जो हैं वो छुपे हुए हैं, वो घाटी में ही मौजूद हैं और उन सभी को खोजा जा रहा है और सीआरपीएफ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो सेना के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी और बहुत जल्द उनको भी मार गिराया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए